खुदा तुम्हें नेमत से नवाजने जा रहा है बेटा, इसे अपनी ताकत बनाओ। मां से ज्यादा कोई और मजबूत रिश्ता, कोई ताकतवर रिश्ता नहीं। छिन गई वो ताकत मुझसे, मर गया वो। बंद कर दइए। मामा, मामा चलो मेरे साथ, हम लोग रूमी को लेकर आए। किस किस चीज की माफी मांगोगे हमसे? किस किस चीज की? किस बात की माफी मांगोगे तुम? इस बात की कि हम सबको हमारी ही नजरों में गिरा दिया तुमने, या फिर इस बात की माफी मांगोगे कि हमना को मोहब्बत का भरोसा देकर उसे ब्लैकमेल करते रहे और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? या फिर इस बात की माफी मांगोगे कि हमना से बदला लेने के लिए तुमने रूमी जैसी मासूम लड़की को तबाह कर दिया? माफी मांगते मांगते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी हमजा, लेकिन तुम्हारे गुनाह खत्म नहीं होंगे। रूमी, रूमी के सामने तो तुम माफी के काबिल ही नहीं रहे। पहले तुमने उसकी मासूमियत छीनी, फिर मोहब्बत का धोखा देकर उसका भरोसा छीना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें माफी मिल जाएगी? इस गुमान में मत रहना हमजा कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। तुम्हारी सजा अब शुरू हो गई है और तुम्हारी गुनाहों की फहरिस्त में एक और गुनाह का इजाफा हो गया है जिससे अर्श भी हिल गया है। रूमी से उसकी ममता को छीनने का गुनाह। तुम्हारी सजा अब शुरू हो गई है हमजा। खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया है। रूमी, तुम्हारा मेरे साथ जो भी रवैया है उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम मुझसे मुंह फेर लो, धुतकारो, लड़ो, गाली दो, तुम्हारा हक बनता है। मम्मी, अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, बहुत दुखी है वो तो तुम्हारी मुजरिम भी नहीं है। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम्हें कुछ हो जाएगा रूमी। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, और रही बात
तुमसे नफरत करने की, तुम्हें धुतकारने की, तो अपने से जुड़े रिश्तों को धोखा नहीं दे सकती मैं। नफरत तो बड़ी दूर की बात है। और औलाद के लिए माँ का गम और दुख क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूध ले जाओ यहाँ से। पता है, लड़कियों का पहला हीरो उनका बाप होता है और दूसरा उनका भाई। मेरे लिए भी तुम और डैड बिल्कुल वैसे ही थे। माय हीरोज, माय रोल मॉडल्स, माय प्राइड। ये दुनिया एक सल्तनत लगती थी जहां जो कह दो वो आ जाता था, जो मांग लो वो मिल जाता था। इतना बिगाड़ के रखा था तुम लोगों ने। पता है, मैं एक दुआ करती थी कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो भी हो ना, वो बिल्कुल तुम जैसा हो। डैशिंग, ऑनेस्ट, टोट के चाहने वाला। पर अब डर लगता है मेरी जिंदगी में भी कोई है, उसे लड़ लड़कर तुम्हारी तरह बनाया है कि हमसे ये करता है, हमसे वो करता है। हमसे ऐसा नहीं है, तुम भी ऐसे नहीं करो हमसे। मेरे भी कुछ प्यार भरे मैसेजेस मेरे भी हैं उसके पास। अब दुआ करती हूँ वो तुम्हारे जैसा ना निकले। सच बोलना बहुत मुश्किल होता है रोमी। खास तौर पे जब उसका नुकसान झूठ बोलने से ज्यादा हो। और हमना ने ये मुश्किल काम किया है। उसने सच बोला है। ये जानते हुए भी कि उसका सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। सब कुछ। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसको मौका नहीं दिया। मैं मानता हूं उसकी गलती है, जिसका उसे पछतावा है, मलाल है, कमजोर है, बेबस थी। वो तुम्हारी और मेरी तरह लड़ नहीं सकती। आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपने और हमना के रिश्ते में से उसका माजी निकाल फेंकाया। मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया रिश्ता बनाने जा रहा हूं जिसकी वो हकदार है।
आपके और हमना के मामले में बोलने का हक नहीं रखता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि आप अपनी बड़ी बहन को एक मौका जरूर देंगी। अच्छी वकालत कर लेते हैं। बीवी की वकालत तो कर ली, अब बहन की वकालत करने की बारी है। मैं जानती हूँ हमजा कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन शुरुआत तो हमना ने की है ना। बराबर की कसूरवार है वो। ना वो तुम्हें धोखा देती और ना तुम ये सब करते। देखो हमजा, गलती इंसान से होती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है सब कुछ छोड़ के इस तरह से कमरे में बंद हो जाए। तुम्हें सब छोड़ देंगे, सब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। हम सब बहुत दूर चले जाएंगे, इन सब चीजों से बहुत दूर चले जाएंगे। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सही कह रही हो तुम। एक तुम ही तो समझती हो मुझे, तो जैसे घटिया और नीच आदमी एक तुम ही डिजर्व करती हो। तुम ही इस घर से तो गई है, लेकिन मेरे दिल से नहीं गई। जब तक मेरा ये दिल धड़केगा ना, उसमें रूमी रहेगी। अपना वक्त जाया मत करो रश्मि। तुम कर रहे हो अपना वक्त जाया, रूमी की खातिर और हमना की खातिर। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है।
अच्छा बताओ ना, बात क्या है? अम्मी, आप नानो बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलो, ये सब खत्म करना है और दूध में बिल्कुल डंडी नहीं मारनी, ठीक है? रूमी, चुप। अपना ख्याल रखने से मुझे मत रोकना। बहुत सख्ती करूंगी मैं खाला बनके। और खबरदार, तुम खाला और भांजा या भांजी या जो भी हुआ या हुई उसके बीच में आई तो बता रही हूं मैं। बैठो, खाओ। खाना खत्म करना है, बिल्कुल डंडी नहीं मारनी। मुझे बर्बाद करने चले थे तुम। अपने हाथों से मैं आपको बर्बाद करती हूँ। हमजा को इश्क हो गया। 4 साल से रोज मिल रहे, थोड़े बोर हो गए। उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। अपनी प्रॉब्लम्स में चाहकर भी तुमसे मदद नहीं मांग सकती क्योंकि तुम्हारे इन एक्सट्रीम रिएक्शन से डर लगता है। ये तुम्हारे बाप की बीमारी है। मैं रूमी की शादी तुम्हें समझने नहीं दूंगी। ये शादी करवाने की कोशिश मत करना। क्या तमाशा ये? वरना तुम्हारे और मेरे प्यार का सबूत है मेरे पास। इस सब में रूमी का क्या कसूर? क्यों उसकी बहन है? तुम्हारा सर फाड़ देना मैंने। नजर लग जाती तो नजर उतारने के लिए हो ना तुम। तुम भी मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो ना, किसी आसरे में मत रखना। याद रखना कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। रूमी से मोहब्बत करने लगे हो ना तुम? अपने और रूमी के रिश्ते को सच पर कायम कर दो। तुम्हारी असलियत मैं उसके सामने लेकर आऊंगा। तुम जैसे शख्स के जुंगल से निकालना बहुत आसान है। मेरे मोहब्बत भरे मैसेज भी पड़े हैं ना तुम्हारे पास? जाओ रुसवा आंसू बैठे कैद पलकों
अल्लाह का नोटिस है। तुम्हारी सजा शुरू हो गई है हमजा। रूमी की तरफ से खुदा ने तुमसे बाप होने का हक छीन लिया। इश्क किया मैंने, हाँ मैं